बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। स्वर्गीय मोटवानी जी ने बीसलपुर को अजमेर से जोड़ा और देवनानी जी उसे घर से जोड़ रहे हैं। दोनों सिंधी नेताओं को नमन। मोटवानी जी थे विधानसभा के उपाध्यक्ष तो देवनानी जी हैं अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ रत्न के सम्मान से नवाजा जा रहा है। यह सम्मान उनके विधानसभा में नवाचार सहित सामाजिक सेवाओं को लेकर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से देवनानी जी इस सम्मान के हकदार हैं। अजमेर से विधायक बनकर विधानसभा अध्यक्ष तक की यात्रा में उन्होंने कितने पड़ाव हासिल किए यह राज्य का हर राजनेता जानता है। वह विगत 25 साल से अजमेर का नेतृत्व कर रहे हैं। जब वह शिक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने ईमानदारी के साथ शिक्षा जगत में नवाचार किया और वह देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्रियों में शुमार हो गए। सबसे पहले तो बात आज की चैनल उनको इस सम्मान के लिए बधाई देता है और उम्मीद करता है कि राजस्थान के गौरव को वह जीवंत रखते हुए देश भर में अलग स्थान बनाएंगे। आज ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि देवनानी जी ने प्यासे अजमेर की जल व्यवस्था को लेकर जो योजना बनाई थी उसके लिए सरकार ने आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। चिर प्रतीक्षित इस योजना को लेकर अजमेर के नागरिकों को बहुत उम्मीद है। लगभग 260 और ये कह रहे हैं कि 280 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना से निश्चित रूप से अजमेर उत्तर और दक्षिण क्षेत्र को पानी की किल्लत से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ बता दूं कि देवनानी जी द्वारा पिछले बजट में जो स्वीकृति की घोषणा हुई थी उस पर न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के भी कुछ कुंठित नेता टिप्पणियां करने से नहीं चूक रहे थे। देवनानी जी की घोषणाओं को कागजी और कपोल कल्पित बताते हुए ऐसे लोग ये कहने में नहीं चूक रहे थे कि देवनानी जी बयानवीर हैं और उनकी घोषणाएं आमतौर पर खबरों में ही आकर रह जाती है। लेकिन अब इस धन स्वीकृति से बहुत जल्दी यह योजना कागजों से निकलकर अमली जामा पहनना शुरू कर देगी। देवनानी जी ने इस राशि का उपयोग की जो जानकारी दी वह यद्यपि पूर्व में समाचार पत्रों के जरिए सामने आती रही है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि माखोपुरा न ये नसीराबाद मार्ग पर पानी की जो विशाल संग्रहण टंकियां हैं उनसे एक अलग से बड़ी पाइपलाइन अजमेर उत्तर तक लाई जाएगी। इस पाइपलाइन से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 3 नए संग्रहण टंकियों में पानी पहुंचेगा। लोहागल, कोटड़ा और पृथ्वीराज नगर में इन टंकियों के लिए स्थान पहले से ही उपलब्ध हो चुके हैं। इन संग्रहण केंद्रों में बीसलपुर से आने वाला पर्याप्त जल न केवल संग्रहित होगा बल्कि फिल्टर होकर लोगों के घरों तक पहुंचेगा। देवनानी जी ने इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में पानी की टंकियों के निर्माण को भी हरी झंडी ले ली है। यहाँ मजेदार बात यह रही कि इस योजना को व्यवहारिक जमा पहनाने के लिए जब जलदाय विभाग को निर्देश दिए गए तो एक महान अधिकारी ने यह कहकर वाहवाही लूटनी चाहिए कि यदि माखोपुरा से कोटड़ा, लोहागल और पृथ्वीराज नगर तक पाइपलाइन शहर के बाहर से ना निकालकर शहर के अंदर से निकाली जाए तो 100 करोड़ की राशि बचाई जा सकती है। मंत्रालय भी इस तर्क से सहमत हो गया, मगर देवनानी जी फच्चर के पीछे की मुसीबतों को समझ गए। अजमेर शहर के अंदर फिर से सड़कों की खुदाई और फिर उस पर मरम्मत, आवागमन की सुविधा आदि का व्यवहारिक तर्क देकर उन्होंने अजमेर के बाहर से ही पाइपलाइन डाले जाने के आदेश पारित करवा लिए। यह उनकी सूझबूझ थी कि कई महीनों तक मार्ग अवरुद्ध होने की मुसीबतों से उन्होंने शहर वासियों को मुक्ति दिलवा दी। उम्मीद की जानी चाहिए कि शहर को इस योजना से बहुत जल्दी जल मोक्ष मिल जाएगा और इसके लिए देवनानी जी नए दौर के भागीरथ सिद्ध होंगे। यहाँ याद दिला दूं कि अजमेर की प्यास को बुझाने में अजमेर के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी पहले जननायक सिद्ध हुए और अब देवनानी जी ने उनका मार्ग आगे के लिए प्रशस्त कर दिया है। संयोग से दोनों मोटवानी जी और देवनानी जी दोनों ही सिंधी नेता हैं। फर्क इतना भर है कि देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष हैं और मोटवानी जी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों, अंत में एक बात जो मुझे अखर रही है वो जरूर कहना चाहूँगा। कल हुए अस्पताल के उद्घाटन समारोह में जहाँ जिले के सभी कद्दावर मंत्री उपस्थित रहे, भागीरथ चौधरी और सुरेश रावत दोनों को रूपनगर के कार्यक्रम में जाना था, उसके बावजूद वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ऐसे में स्थानीय विधायक अनीता जी और मेयर ब्रजलता आड़ा की अनुपस्थिति जिस प्रकार आम चर्चा में रही उसे मैं जिले के विकास के लिए अच्छा नहीं मानता। जबकि चिकित्सा क्षेत्र में अजमेर जिले को ही नहीं बल्कि पूरे संभाग के लिए यह बहुत बड़ी सौगात अजमेर को मिली है। ऐसे में किसी भी जनप्रतिनिधि को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस काम में तो किसी का व्यक्तिगत प्रयास है, इसलिए इस कार्यक्रम में हमारा क्या काम। सभी जनप्रतिनिधियों को सहर्ष अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि शहर के विकास में यदि सभी जनप्रतिनिधि आपस में मतभेद बुलाकर कुंठा मुक्त होकर सामूहिक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अजमेर स्मार्ट सिटी बन सकता है। धन्यवाद। आज इतना ही।